बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा काशिफ। प्रोग्राम है इख्तिलाफ। नाज़रीन, पीएसी का इजलास हुआ है जुनैद अकबर की सदारत में, जिसमें काबीना डिवीजन की ऑडिट रिपोर्ट 2023-24 का जायजा लिया गया और पीएसी ने तोशा खाना का 1947 से रिकॉर्ड तलब कर लिया और सेक्रेटरी काबीना का कहना था कि 2002 से पहले का तोशा खाना जो रिकॉर्ड है वो क्लासिफाइड है और तोशा खाना एक्ट 2024 के तहत नए कवायद बनाए जा रहे हैं और पब्लिक ऑफिस होल्डर्स पर बैरून मुल्क दौरों के दौरान तोहफे वसूल करने पर पाबंदी पर संजीदगी से भी गौर किया जा रहा है। पीएसी ने 15 दिन में तोशा खाना के तमाम नीलाम होने वाले तोहफ की तफसीलात भी जो है वो तलब की हैं। इजलास में तोशा खाना की खसूसी ऑडिट रिपोर्ट का जायजा लिया गया और ऑडिट हुक्काम ने कहा कि तोशा खाना कवायद में 2001 से 2018 तक काबीना की मंजूरी के बगैर तरमीम की गई। एक ये बड़ा इंकशाफ किया गया। 2001 से 2018 तक बिना काबीना की मंजूरी के तोशाखाना जो है उसमें तरमीम की गई कवायद में। और इसके अलावा सेक्रेटरी खजाना ने कहा कि तोशाखाना का 2002 से कबल का रिकॉर्ड भी क्लासिफाइड है। सेक्रेटरी काबीना का यह भी कहना था कि 2002 से 2024 तक का रिकॉर्ड जो है वेबसाइट पर मौजूद है और इनका कहना था कि हुकूमत पब्लिक ऑफिस होल्डर्स पर तोहफे वसूल करने की पाबंदी लगाने का संजीदगी से जो है वो सोच रही है और फौजी हुकाम को मिलने वाले तोहफे की तफसीलात काबीना डिवीजन के पास नहीं है। ये कहना था काबीना डिवीजन के सेक्रेटरी का और ये जो है इजलास की कहानी है। इसमें मजीद क्या तफसीलात हैं उसके बारे में भी मालूम करेंगे और इसके अलावा हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसमें तरमीम की गई, क्या वक्तन फवक्तन तरमीम की गई और क्यों की गई और किसके बिना काबीना की मंजूरी के ये कैसे तरमीम होगी। इसके अलावा तोशा खाना एक मशहूर ज़माना केस है जिसके न सिर्फ मुतासरीन में आसफ अली जरदारी हैं, नवाज शरीफ हैं, यूसुफ रजा गिलानी हैं, बल्कि बानी पीटीआई इमरान खान भी उसके मुतासरीन में शामिल हैं। तोशा खाना एक बड़ा स्कैंडल है और वक्तन फवक्तन इसकी चीज़ें हमारे सामने आती रहती हैं। अब पीएसी ने इसे टेकअप किया है, देखें अब इसकी आगे क्या कहानी चलती है। इसके हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए हमारे दो सीनियर पार्लियामेंट के रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। एक पार्लियामेंट के जो पीआरए है, पार्लियामेंट रिपोर्टर्स एसोसिएशन, उसके फाइनेंस सेक्रेटरी जनाब असगर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके अलावा हमारे सीनियर पार्लियामानी रिपोर्टर जनाब शहजाद हसन मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। तो इस सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा, आपसे ही सवाल करूँगा कि तोशा खाना कवायद में 2001 से 2018 तक जो तरमीम की गई, ये काबीना की मंजूरी के बगैर, ये कहना है सेक्रेटरी काबीना का कि काबीना की मंजूरी के बगैर की गई। तो आप क्या समझते हैं कि काबीना के बगैर मंजूरी के की गई ये तरमीम क्या हो सकती है मुमकिना तौर पर, और ऐसा क्यों किया गया कि 2001 से 2018 तक की जो तरमीम की गई और वो काबीना की मंजूरी के। और एक और भी इसके साथ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि 2002 से पहले का तोशा खाना रिकॉर्ड जो है उनका कहना है कि क्लासिफाइड है, तो इसे क्लासिफाइड क्यों करार दिया गया? ऐसा कौन सी चीजें थी, अहम इंपॉर्टेंट अशिया थी कि उसको क्लासिफाइड कर दिया गया? बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। ये जब से बानी पीटीआई को तोशा खाना केस में सजा हुई है ना, तो तोशा खाना एक हार्ड केक बन गया और हर बंदा अब उसको डिस्कस भी कर रहा है। तोशा खाना बेसिकली है क्या, ये समझने की जरूरत है कि जैसे पहले बैतुल माल होता था, अब वो तोशा खाना का उसे नाम दिया गया है। और जो बैरून मुल्क से जो भी ताइफ मिलते हैं, चाहे वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, मेरी मुराद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो या प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी सरकारी ओहदेदार अरकान पार्लियामेंट हो, जो उन्हें ताइफ मिलते हैं, रूल्स के मुताबिक उन ताइफ ने जाना होता है तोशा खाने में और उसके बाद उसकी एक नीलामी होती है। नीलामी में फिर उसकी बहुत कम कीमत लगाई जाती है और फिर यही है कि अगर ये एक मोबाइल मुझे आईफोन किसी ने गिफ्ट कर दी है तो मैंने तोशा खाने में जमा करवा दिया, तो अब अगर उसकी कीमत 5 लाख है और कीमत तोशा खाने में 5,000 लगी है, तो वो मैंने ही जमा करवा के तो वो मोबाइल अपने पास रख लिया। ये रूल्स में तब्दीली भी इसी तरीके से होती है। और फिर आपको पता है कि वतन अजीज में यहाँ पर तो आइन का नाक मुंह की तरह मरोड़ दिया जाता है। जहां पर अपनी मर्जी होती है वो शिक आ जाती है, वो तरमीम आ जाती है, कानून साजी हो जाती है। तो ये तोशा खाना के रूल्स तो बड़ी मामूली बात है। जो आपने बात की है उसकी क्लासिफाइड करने की, देखें
ये एक इतनी बड़ी फहरिस्त थी कि शायद इसके ऊपर आप एक किताब भी लिख दें तो फिर भी वो पूरी किताब नहीं लिखी जा सकती है। सालाना जो मेरा एक अंदाजा है मुझे कि 2 से 2,500 या 3,000 के लगभग ताइफ आपको मिलते हैं। जैसे आपके प्राइम मिनिस्टर कल फिर गए हैं सऊदी अरब और यकीनन इस बार फिर उन्हें तोहफे मिलेंगे, वो तोहफे आएंगे, तोशा खाने में जमा होंगे। ये एक बड़ी अच्छी बात की है। मैं कम से कम इस मामले में तो माजी की तो खैर बात कुछ और है, इनके ऊपर तो पूरी दास्तानें हैं तोशा खाने के ऊपर। अभी जो प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी अच्छी जो बात की है कि जो उन्हें तोहफे मिले हैं, जो गुज़श्ता दिनों मेहमान यहाँ पर पाकिस्तान आए थे, गैर मुल्की वफूद आए थे, तो उन्होंने उसी वक्त उनको डिस्प्ले करवा दिया था प्राइम मिनिस्टर हाउस में, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में। लेकिन माजी में ये भी देखें कि अच्छा मजे की बात यह है कि ये इल्जामात भी एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं। कभी इल्जाम लगा जी कि जरदारी साहब ने फलानी गाड़ी आई थी BMW और वो तोशा खाने से ले ली, तोशा खाने के गाड़ी अपने घर रख ली। यही इल्जामात मरियम नवाज साहबा के ऊपर भी लगते रहे हैं और अब भी लग रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर लगे हैं, जनाब शहबाज शरीफ साहब के ऊपर। तो जो भी हुकूमत में रहे हैं, हुकूमतों में रहे, उनके ऊपर ये इल्जामात लगते रहे। अपने वो आपको याद होगा एक ब्रीफकेस उठा के हमारे मुल्क में आए थे और उस वक्त उन्हें वजीर खजाना लगाया गया था जनाब परवेज मुशर्रफ साहब ने। शौकत अजीज साहब जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने थे, बड़े स्मार्ट, बड़े खूबसूरत प्राइम मिनिस्टर थे वो पाकिस्तान के। एक दिन में उनका शनाख्ती कार्ड भी बना था। जी जी, शनाख्ती कार्ड भी बना था। सही। फिर तो यहाँ पर हमारे एक और भी प्राइम मिनिस्टर ऐसे आए थे कि जिनका शनाख्ती कार्ड ही एयरपोर्ट के ऊपर बना था, वो मोइन हैदर साहब, वो याद है ना आपको? जी। और जिनके वालिद साहब की कब्र तलाश के लिए कराची के जो कब्रिस्तान में वो एक वीरान कब्र का इंतखाब किया गया और फिर उसको जरा दुरुस्त करके बताया गया कि ये उनके वालिद साहब की कब्र है। तो ऐसा भी इस मुल्क में रहा है। और शौकत अजीज साहब के बारे में तो ये था कि उन्होंने बहुत से ताइफ जो थे वो उन्होंने उनकी बंदर बांट कर दी थी। तो ये जो आपको रूल्स की तब्दीली नजर आ रही है, ये वही दौर है जरा 2001 से लेके तो 2021-22 तक का। तो इसे और अपनों में बांट दिया गया और फिर उनको क्लासिफाइड भी कर दिया गया। ये तोशा खाने का एक सिलसिला बड़ा तवील आ रहा है। पब्लिक अकाउंट कमेटी को यह एजाजल है कि हर दौर में पब्लिक अकाउंट कमेटी इसके ऊपर बात करती रही है, फहरिस्तें मंगवाती रही है। जैसे आज आपने देखा नहीं है कि जो PAC का इजलास हुआ उसके अंदर उसे क्या कहे जी कि भाई रिकॉर्ड ही नहीं है, ये मुखर करते हैं, हम इन्हें आगे चलाते ही नहीं है। तो भाई अभी 99 के जो ऑडिट पैराज हैं ना, वो भी अभी तक चल रहे हैं। ये कामयाबी नहीं है कि आप उन ऑडिट पैराज को मुखर कर दें और लंगरान उन्हें कर दें, नहीं, आप उनके ऊपर फैसला दें और जो रिस्पॉन्सिबल है, देखें पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास बहुत ज्यादा इख्तियारात है। वो वारंट इशू कर सकती है, वो किसी भी अफसर को, चाहे वो ग्रेड 22 का अफसर क्यों ना हो, उसे तलब भी कर सकती है और अगर वो ना आना चाहे तो उसे वो गिरफ्तार करके भी ला सकती है। ये तो है उनके पास इख्तियारात। और उम्मीद तो यही है कि जुनैद अकबर जरा थोड़े से दबंग हैं और हैं वो बड़े मासूम से हैं, लगते भी बड़े मासूम से हैं, मगर वो इतने मासूम नहीं हैं। जिस तेजी के साथ वो ऑडिट एतराजात को निपटा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि माजी की पब्लिक अकाउंट कमेटीज की निस्बत ये जरा थोड़ा सा बेहतर करेंगे। सही है शहजाद साहब। ये जो तोशाखाना एक्ट 2024 के तहत, एक तो ये बता दें हमें कि क्या खबर है अंदर की कि नए कौन से कवायद जो है मुतारिफ कराए जा रहे हैं, और एक दूसरी एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मेरा ये है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर्स पर बैरून मुल्क तोहफे वसूल करने की पाबंदी की क्या वजूहत हो सकती है? अगर एक किसी कोई बाहर जाता है, मसलन अभी प्राइम मिनिस्टर सऊदीया के दौरे पर है, उनका स्टाफ अफसर है या जो भी उनके साथ कोई ऑफिसर्स हैं, तो उनको अगर तोहफा देते हैं तो वो क्या तोहफा लेने से इनकार करेंगे? को ऐसे रूल्स मुतारफ कराए जा रहे हैं या वो तोहफा वसूल करेंगे, और क्या उसका तरीकाकार बनाया जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। जैसे आपने ये जिक्र किया है, बात यह है कि मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हुकूमतें जो हैं वो तोशाखाना के लिहाज से तरमीम करती हुई आई हैं। अब जहाँ तक ताल्लुक है तोशाखाना के जो तोहफ़े मिलते हैं उनकी कैटेगरीज क्या होती हैं और वो कैसे तकसीम होते हैं, उसमें जिन चीज़ों के ऊपर पाबंदी है वो हिस्टोरिकल तोहफ़े होते हैं। कोई यादगारी चीज़ें जो वो दे देते हैं उसके ऊपर होता है। PTI को यादगारी घड़ी मिली थी जी, मैं बताता हूँ। और इसी तरह एंटीक जो चीज़ें होती हैं वो फरोख्त नहीं की जाती तोशाखाना के जो सामान होता है। मतलब बेवकूफ़ी की बानी PTI ने।
हाँ जी, वो अकलमंद तो फिर ये रहे आसफ अली ज़रदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, यूसुफ रज़ा वो मैं बताता हूँ उनकी हिस्ट्री में। दूसरी चीजें ऐसी तहाइफ जिसमें जेवरात, वो जेवरात जो एंटीक से तलक ना रखते हों, ऐसी वो अशिया जो 3 से 4 साल के अंदर खराब होने का उसका अंदेशा हो, वो फरोख्त की कर दी जाती हैं। खाने पीने की अशिया, जी चॉकलेट होगी, फल हो गया, या ऐसा कोई ड्राई फ्रूट जो वो फरोख्त कर दिया जाता है। अब जैसे आपने जिक्र किया कि जो स्टाफ साथ जाता है उसका क्या हिसाब होता है, इसमें तोशाखाना में एक रूल मुतारफ करवाया गया था कि पहले इन्होंने 6 ग्रेड तक, 1 से 6 ग्रेड तक जो स्टाफ होगा उसको तोशाखाना जो है उसके तहत फरोख्त नहीं किए जाएंगे। फिर ये 2014 के करीब ये उन्होंने दोबारा इसमें तरमीम की और उसमें ये बताया कि जो 16 ग्रेड है, 16 ग्रेड से लेके 22 ग्रेड तक का जो ऑफिसर है वो तहाइफ ले सकेगा, और वो वाले तहाइफ ले सकेगा, गजेटेड ऑफिसर, जी गजेटेड ऑफिसर वो तहाइफ ले सकेगा जिस वक्त नीलामी में हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, चाहे उसमें वफाकी वज़रा हैं, सूबाई वज़रा हैं, उसके बाद जो हमारी अफवाज पाकिस्तान का नंबर होता है, उसके बाद जो तहाइफ होंगे उनकी नीलामी में जो गजेटेड ऑफिसर हैं वो तहाइफ ले सकेंगे। अब वो नीलामी में ये सब लोग बैठेंगे, ये बैठेंगे, जनरल पब्लिक नहीं बैठ सकती, जनरल पब्लिक मतलब मैं और आप नहीं बैठ सकते। जी नहीं, उसमें तो ये क्या पाबंदी हुई? नहीं, उसमें मैं बताता हूँ, उसमें ये होता है कि जिसे तोशाखाना में ये चीजें मेरे और आपका मुल्क है, हम नहीं बैठ सकते उसमें। बिल्कुल है, लेकिन चूंकि हम नहीं बैठ सकते करते हैं ना, तो उस वक्त ये होता है। अब दूसरी चीज ये है कि इसमें मुख्तलिफ साहब को सिर्फ 1 मिनट के लिए, जो कस्टम की गाड़ियां नीलामी होती हैं, आप उसमें बैठ सकते हैं कभी? सर यही तो सिस्टम है। तो दूसरा ये है कि इसमें जो तरमीम हुई है वो इसकी परसेंटेज के हवाले से हुई है। तहाइफ की जो कीमत होती थी उसके ऊपर जो है 15% एक दफा हुई है, इसके ऊपर जो अदायगी हुई है, फिर 20% हुई है, फिर 50% हुई है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो 50% थी वो 2014 से लेके तो 2018 तक ये 50% इसका रूल रहा है कि जो भी तहाइफ आएंगे बाहर से उसकी आप 50% कीमत देकर तो आप वो तहाइफ खरीद सकते थे। 2018 में पीटीआई की गवर्नमेंट जिस वक्त आई तो जाहिर है इन्होंने भी काफ़ी दौरे बाहर किए थे, सऊदी अरब का किया, अरब अमारात का किया, यूरोप कंट्री का 1-2 मुल्क थे वहाँ पे किया। तो जिस वक्त वहाँ से तहाइफ आए हैं, चूँकि इनके साथ इनकी अहलिया जो थी बुशरा बीबी साहिबा वो भी साथ जाती थी, उनको भी ज्वेलरी वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें देते थे। वो जिस वक्त यहाँ पर आई तो यहाँ पे तोशाखाना में जमा करवा दी गई, मगर तोशाखाना में उसकी अदायगी किए बगैर उन्होंने वो चीज़ें मंगवा ली। लेकिन बाद में फिर इनको किसी ने बताया कि ऐसा नहीं है, तोशाखाने की आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी और उसकी कीमत जो है वो 50% है इस वक्त के, जो तोहफे की कीमत है उसका आप 50% अदा करेंगे। मगर ये 50% अदा करने के उसमें रजामंद नहीं थे। फिर इन्होंने एक तरमीम लाई और उस तरमीम के तहत इन्होंने तहाइफ की जो कीमत थी वो 20% कर दी। सही। 30% जो साबका गवर्नमेंट अपनी पॉकेट से अदा कर रही थी वो इन्होंने खत्म कर दी। इन्होंने हुकूमत कहां से अपने पॉकेट से कर रही थी? मतलब माजरत के भाई वो अपनी पॉकेट से जिसने खरीदना था, जो भी कोई आदमी खरीद सकता था, प्राइम मिनिस्टर, वफाकी वज़ीर। अच्छा, अब दूसरी चीज, अच्छा एक इसमें मेरा सवाल बनता है, जैसे आपने कहा प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी अहलिया बुशरा बीबी वो बतौर खातून अव्वल शिरकत करती थी उनके साथ दौरों में, खातून अव्वल भी जाती रही हैं और लेकिन उनके पास डेजिग्नेशन तो कोई नहीं ना जी, डेजिग्नेशन तो कोई नहीं, डेजिग्नेशन ये नहीं था, इस तरह उनके पास कोई डेजिग्नेशन नहीं था। यहाँ पे एक और सवाल बनता है कि अगर जो बैरून मुल्क दौरा कर रही है, कोई टीम को वफद को प्राइम मिनिस्टर का वफद या कोई भी मिनिस्टर विजिट कर रहा है, उसके साथ उसके अगर अहले खाना है उनका डेजिग्नेशन तो कोई नहीं है, लेकिन उनको जो तोहफे मिलेंगे उसकी क्या कानूनी हैसियत? उनकी कानूनी हैसियत इस तरह होगी कि वो जो अगर पीएम की वाइफ हैं, खातून अव्वल जैसे आपने जिक्र किया, तो वो पीएम खरीदेगा, वो परचेज करेगा, वो और लेके तो अपनी जो मिसेज से देंगे। लेकिन यहाँ पे ये दिलचस्प, ये पहले प्राइवेट जितने भी लोग गए होंगे वो खुद देखे ना, एक चीज मैंने खरीद ली, मैंने खरीद के आके जिसको मर्जी दे दी, जैसे खान साहब कहते थे, जैसे खान साहब कहते थे मेरा तोहफा मेरी मर्जी, तो सर ऐसा भी नहीं है। मैं बात ये है, दूसरी बात ये है, मैं थोड़ी सी तरमीम के ऊपर अगर रोशनी डाल दूं फिर आप अपनी बात कर लीजिएगा कि 15% से 50%।
तो जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी उसने 20% पे स्टैंड किया और उसका 20% दिया। अब आ गया वो तहफ़ जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि जैसे घड़ी थी जिसका जिक्र किया जाता था, उसका वबीला क्यों मचाया गया? अगर वो घड़ी चूंकि हिस्टोरिकल थी, उसमें खाना काबा का एक उन्होंने मॉडल बनाया हुआ था, वो घड़ी इस कानून के मुताबिक जो हिस्टोरिकल जो चीज़ें तोशाखाना में जमा होनी थी, अगर वो जमा हो जाती तो मेरे ख्याल में जो बाकी तहाइफ, ज्वेलरी, जेवरात और जितनी भी चीज़ें थी, अगर वो बानी पीटीआई या उनकी अहलिया खरीदी थी या व्हाट्सएवर कोई भी वो खरीदता, तो मेरे ख्याल में इतना एतराज़ ना होता। ज़्यादा एतराज़ बना ही इसी बात के ऊपर था कि वो जो हिस्टोरिकल घड़ी थी वो उन्होंने वहाँ से जो है ना उन्हें कोने दाम पे खरीदी। और इस बात के ऊपर जो वली अहद हैं सऊदी अरब के, वो भी खासा नाराज हुए थे। सर वो बेचने के ऊपर हुए थे ना। देखें, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर इतने मासूम थे, उन्होंने वो घड़ी बेच के आपकी सड़क बनाई यार। ठीक है, सड़क भी मैंने देखी है सर, माजरत के साथ। ठीक है, वो आधा किलोमीटर भी नहीं है, वो सीमेंट के साथ बनाई है। घड़ी बेच के वो सर, वो घड़ी बेच के अगर सड़क बनाते हैं, पूरा बनी गाला वो डेवलप कर सकते। सर आपने सर आप पहले ये तोशाखाने के ऊपर आप ये देख रहे हैं ना जी, वो तो ठीक है, आपको इमरान खान साहब का तो वो नजर आ गया सारा। ठीक है, अपना सारा आपको नजर नहीं आया है कि आपने एक BMW आपने कितने कितने पैसों में अपने घर में रखी है। कौन कौन से ताइफ यार जो घड़ियां हैं, रोलेक्स घड़ियां 5-5 हजार रुपए पे आपने वो उठा के तो वहां से खरीद के तो अपने पास आपने उसकी मलकियत आपने हासिल कर ली है। ये माल मुफ्त था और दिले बेरहम था। ये तोशाखाना नहीं क्यों नहीं, पूरी लिस्टें आई है सर जी। 50% सर शहजाद मिर्जा साहब, ये आप पीएसी क्या पागल है जो पीएसी इसके ऊपर सारी वो कर रही है चीजें। ठीक है, आपसे एक गुजारिश करूंगा, देखें उन्होंने बाहर से जिना सुपरमार्केट के किसी ज्वेलर से जाली रसीदें बनवा कर तो वो रोलेक्स की घड़ियां ये ज्वेलरी नहीं ली थी। इन्होंने तो बकायदा ये इस तरह जो हिस्ट्री है ना पूरी वारदात मारी है। वो बेचारे नए परसेंट के तहत खरीदी थी, वो नए थे, उन्हें पता नहीं था कि कार्रवाई किस तरह डालनी है। ये इस मुल्क में तो कार्रवाई डाली जाती है। तो वो एक बड़ा और भी इम्पोर्टेंट खाना काफी हमने देख लिया। एक इम्पोर्टेंट इशू था मोहसिन नकवी साहब का पीएसी में। मोहसिन नकवी को तलब किया है, उनको कह रहे हैं उनके बारे में गिरफ्तारी जारी किए जाने का मशवरा दिया गया है बतौर चेयरमैन पीसीबी जो है उनकी कारकर्दगी के हवाले से, और उनके जो पीसीबी के फंड्स हैं और जो ये तज़ीनो राइश हुई है मुख्तलिफ ग्राउंड्स की उसके हवाले से। तो ये क्यों नहीं आए इजलास में? ये जो चूंकि करंट अब ये जो माली साल आ रहा है आपका 24-25, ये उसका सारा मामला है। इसकी अभी तक तो ऑडिट रिपोर्ट्स बनी नहीं है, लेकिन मुझे जो लग ये रहा है कि पीएसी एक स्पेशल ऑडिट का यहाँ पर हुक्म देगी, मुझे लग रहा है। ठीक है, मतलब ये खबर नहीं है कि मैं बिल्कुल मुसद्दका खबर हो, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि पीएसी ना सिर्फ ये जो स्टेडियम्स बने इनके स्पेशल ऑडिट जो सब के 29 अरब रुपए का खर्चा हुआ और 1 अरब की आमदन हुई है सर, यही चैंपियंस ट्रॉफी में स्पेशल इसका ऑडिट सर मुझे लग रहा होगा। क्योंकि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जुनैद अकबर जब पीएसी चेयरमैन बने तो बड़ी बातें हो रही थी, जुनैद अकबर ऐसा नहीं कर सकेंगे, वो बड़े शरीफ बंदे हैं। और आपको याद है कि इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं कि ये मेरा वो कारकुन है जो कि इंतहाई शरीफ है, लेकिन वो शख्स कमिटेड है अपने काम से। आप देखें जब से वो चेयरमैन बने पब्लिक अकाउंट कमेटी के, वो अपने दफ्तर में बैठते हैं और बड़ी तेजी के साथ पीएसी के रमजान है यार, रमजान में भी वो मुसलसल इजलास कर रहे हैं, अब सब कमेटीज बनाने की तरफ जा रहे हैं। और बड़े बड़े जो मगरमच्छ है ना, जो जिस हद तक मैं जानता हूं उन्हें, जुनैद अकबर खान बतौर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी बड़े बड़े मगरमच्छों पर हाथ डालेंगे। और ये ना सिर्फ ये जो आपके स्टेडियम्स, बल्कि ये जो आपके बड़े बड़े, आपका शहर भी बड़ा खूबसूरत हो चुका है। ये जना एवेन्यू आपका बना है, जना स्क्वायर बना है, बल्कि आप स्पीड से आए आपको पता ही नहीं चलता आप किधर जा रहे हो, किस अंदाज में आप जा रहे हैं। इतनी अच्छी वहां पर वो डिजाइनिंग उसकी हुई है, बना इंटरचेंज। जी जी, वो जो बना है, जी जी, F8 वाला जो बना है। तो मुझे ये लग रहा है कि इनके भी जो स्पेशल ऑडिट का हुक्म होगा और होने चाहिए। देखे ना, आपका जो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आज तक उसके ऑडिट इतराजात जो पेंडिंग में पड़े हुए हैं। अरबों रुपए आपने वहां पर, और ऐसा टेक्निकल तरीके से आपने वहां पर डाका मारा है कि वो किसी को समझ नहीं आ रही है। अगर पीएसी स्ट्रांग हो, पीएसी काम करना चाहे,
तो ये जो बड़े मगरमच्छ है ना, इनके हलक से भी वो दौलत वापस निकाल के ला सकती है, क्योंकि इख्तियारात ही पीएसी के पास है। ये अलग बात है कि हमारी पार्लियामेंट अपनी दाढ़ी उठा के दूसरों के हाथ पे दे देती है। सही अदालतों के 100 मसाइल होते हैं। शहजाद मिर्जा साहब से भी पूछना चाहूंगा कि कहाँ गायब है आपके वज़ीर दाखिला? नजर नहीं आ रहे आजकल, मंजर से गायब है। तब से तलाल चौधरी आए हैं, परवेज खटक साहब आए हैं, उनकी वजारत में उनको शायद मुदाखलत शुरू होगी इस वजह से। नहीं, थोड़ा मेरे ख्याल में रिलैक्स कर रहे होंगे, कहीं इधर ही है कहीं नहीं है। तो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ अपना जाफर एक्सप्रेस वाला, वो कहीं नजर नहीं आया, मंजर से गायब है। मजम्मत की है उसमें उन्होंने। चले मजम्मत तो घर बैठे हुए मेरे बच्चों ने भी की है। देखें, मजम्मत तो मेरे बच्चे, तो हमारा भी दुख है सर। ऐसी चीजें होती हैं। मजम्मत तो एक बाहर रेडी वाला भी कर रहा है इसमें। नहीं, वो भी कर रहा है, लेकिन बीइंग जो मिनिस्टर है, जो उनके तो इकदामात कुछ और होने चाहिए, उन्हें तो मंजर पर आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, कहा था ना बलूचिस्तान इशू जो है वो सारा मसला कैसे चौकी मार है। जी बिल्कुल। देखें, अभी जैसे चोई साहब ने जिक्र किया उनका पीएसी के हवाले, 29 अरब रुपए की जो है वो खर्चा हुआ है और 1 अरब की आमदन हुई है चैंपियंस ट्रॉफी में। पीसीबी तो बहुत बड़ा एक इदारा है और पीसीबी अरबों खरबों रुपए का इदारा है। मैं कहता हूं, मैं इस इशू पर चोई साहब के बिल्कुल हमायत करता हूं, साथ देता हूं। बिल्कुल पब्लिक अकाउंट कमेटी को मुकम्मल इख्तियार होना चाहिए। सिर्फ इसका जो पीसीबी है सिर्फ यही नहीं, बाकी मामलात के ऊपर भी कोई भी है व्हाट्सएवर का, उसका किसी भी पार्टी से ताल्लुक है, हुकूमत में है या हुकूमत से बाहर है, बिल्कुल इसका ऑडिट होना चाहिए। ये जो इस दफा चैंपियंस ट्रॉफी हुई है, इसमें नो डाउट बहुत ज्यादा हमारी आवाम का खून पसीने की कमाई, टैक्स की रकम काट कर उनको दी गई। मैं तो हैरान होता हूं, और शायद इस वक्त हमारे कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं वो भी शायद शर्मिंदा हों कि उन्होंने यहाँ तक, जिस वक्त लाहौर में इसका ग्राउंड का इफ्तिताह हुआ था और वो वहाँ पर गए थे और तमाम टीम वहाँ पर मौजूद थी, और हमारे कौमी असम्बली के स्पीकर साहब ने यह फरमाया था, इनको इतना एजाज़ दिया इस टीम को कि ये हमारे सर के ताज हैं, ये हमारा फ़ख्र हैं। देखें, एक स्पीकर का इस अंदाज में वालेहाना तौर पर अपनी टीम को अप्रिशिएट करना, और फिर टीम ने वो शर्मिंदगी का ताज सबके सर के ऊपर पहनाया, तो बिल्कुल इनका ऑडिट होना चाहिए। उस ग्राउंड का भी ऑडिट होना चाहिए जिसके ऊपर इतना हैवी खर्चा किया गया। किस लिए किया गया? कि हम बाहर के लोगों को लाकर यहाँ का खिलाएं और हमारी टीम जो है वो बिल्कुल फारुल बाल हो जाए। तो इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल होना चाहिए, उनका देखना चाहिए, चाहे वो मोहसिन नकवी हो उसके चेयरमैन, चाहे उसका कोई भी इंतजामिया हो, उस चीज़ का बिल्कुल होना चाहिए। मेरा ख्याल में अगर ये पीएसी करती है तो जो हमारे कौम के दिल इस चीज़ से गमज़दा हैं, शायद उनको कोई थोड़ी सी ढारस मिल सके कि वाकई इसके पीछे कोई खड़ा है और इनको कोई पूछने वाला है। सही है। मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से जब वापस आएंगे बात करेंगे। अपोजिशन इत्तेहाद ने ईद के बाद अमन ओमान की सूरत पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया है। इस पर हम बात करेंगे कि ऐसी शरारतें, शरअंगेजियां पीटीआई के दिमाग में खराफात कैसे आती हैं कि वो कौमी दायरे से निकल कर किसी और दायरे में बहकर जो है वो चीजों को लेकर चलना चाहती है। इस पर बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।